दोस्तों, सोचिए, अगर कोई लड़की सिर्फ अपने राज को छिपाने के लिए किसी मासूम इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे और फिर किस्मत ऐसा पलटा मारे कि वही इंसान एक खूंखार अपराधी बन जाए, तो क्या होगा? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार, धोखे, बदले और इंसानियत की ऐसी कहानी है जो आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने पेट में पल रहे बच्चे का सच दुनिया से छिपाना चाहती थी। इसलिए उसने एक बेहद सीधे, सादे और ईमानदार आदमी फ्रैंक को अपने जाल में फंसा लिया। कुछ ही महीनों बाद लड़की ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और जिम्मेदारी के नाम पर फ्रैंक से शादी भी कर ली। बेचारा फ्रैंक सोचता था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। एक छोटा सा परिवार, एक प्यारी पत्नी और एक मासूम बच्चा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रिश्ते को वो अपनी दुनिया समझ रहा है वो सिर्फ एक झूठ था। शादी के बाद उसकी पत्नी का असली चेहरा सामने आने लगा। वो पूरे दिन सज धज कर बाहर घूमती रहती, जबकि छोटे बच्चे की सारी जिम्मेदारी फ्रैंक के ऊपर छोड़ देती। शुरुआत में फ्रैंक ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा किया और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ थी। फ्रैंक का दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। जब उसने घर आकर पत्नी से जवाब मांगा तो उसे कोई पछतावा नहीं था। उल्टा उसने हंसते हुए कहा कि जिस बच्चे को फ्रैंक अपना समझकर पाल रहा है वो उसका बेटा ही नहीं है। यह सुनते ही फ्रैंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच बहस बढ़ी और गुस्से में उसने पत्नी को जोर से धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से उसका सिर पीछे जाकर जोर से टकराया और उसी पल उसकी मौत हो गई। फ्रैंक अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी ऊपर से पानी गिरने की आवाज आई। उसे अचानक याद आया, बच्चा अभी भी बाथटब में था। वो पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नन्हा बच्चा पानी में डूब चुका था। कुछ ही मिनटों में फ्रैंक ने अपनी पत्नी भी खो दी और वो बच्चा भी, जिसे वो अपना समझता था। पुलिस ने इसे दोहरी हत्या मानते हुए फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई। समय बीतता गया। करीब 5 साल बाद जेल में फ्रैंक की तबीयत बिगड़ गई। उसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक वहां से भाग निकला। अब पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे थी। भागते भागते वो एक सुपरमार्केट पहुंचा। बचने के लिए उसने मजबूरी में एक छोटे लड़के को अपने कब्जे में ले लिया। लड़के का नाम था हेनरी। फ्रैंक ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उससे कहा कि वो उसे अपनी मां के पास ले चले। कुछ देर बाद हेनरी अपनी मां एना के साथ फ्रैंक के सामने खड़ा था। फ्रैंक ने साफ कहा कि उसे सिर्फ कुछ समय के लिए छिपने की जगह चाहिए। अगर उन्होंने उसकी बात मान ली तो वो माँ बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एना के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। अगर वो पुलिस को बुलाती तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती थी, और अगर वो फ्रैंक की बात मानती तो वो एक फरार कैदी को अपने घर ले जा रही थी। आखिरकार बेटे की सुरक्षा के लिए उसने फ्रैंक की बात मान ली। तीनों कार में बैठकर एना के घर पहुंचे। पूरे रास्ते एना का दिल डर से कांप रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आदमी कब क्या कर देगा। घर पहुंचते ही फ्रैंक ने पूरे घर को गौर से देखा। शायद कई सालों बाद उसने किसी घर में परिवार जैसी गर्माहट महसूस की थी। दूसरी तरफ एना ने चुपके से एक चाकू निकाल लिया। वो हर पल अपनी और अपने बेटे की रक्षा के लिए तैयार थी। लेकिन तभी फ्रैंक ने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, मुझे सिर्फ अपने पैर का इलाज करना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि थकान और दर्द था। लेकिन क्या सच में एक हत्यारे की बात पर भरोसा किया जा सकता था? उधर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। समाचार में फ्रैंक को एक बेहद खतरनाक हत्यारा बताया जा रहा था। यह देखकर एना और हेनरी का डर और भी बढ़ गया। लेकिन इसके बाद फ्रैंक ने जो किया उसने दोनों को हैरान कर दिया। उसने एना को हल्के से रस्सी से बांधा, लेकिन इतनी ढीली कि उसे दर्द भी ना हो। फिर खुद रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाने लगा। उसके हाथों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक साधारण परिवार का जिम्मेदार इंसान हो। यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जिस आदमी से एना और उसका बेटा सबसे ज्यादा डर रहे थे, धीरे धीरे वही उनकी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन क्या फ्रैंक सच में उतना बुरा था जितना दुनिया उसे समझती थी, या फिर उसकी कहानी का दूसरा सच अभी सामने आना बाकी था? फ्रैंक और एना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें लगने लगा था जैसे वे सालों से साथ हों। एक रात एना ने अपने दिल का सबसे बड़ा दर्द फ्रैंक के सामने खोल कर रख दिया। उसने बताया कि उसके पहले पति को बच्चों से बहुत प्यार था।
दोनों ने मिलकर एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहली बार वो गर्भवती हुई, लेकिन बच्चा जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ गया। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी, चौथी और पांचवी बार भी किस्मत ने उससे उसकी खुशियां छीन ली। हर बार एक नया सपना बनता और हर बार टूट जाता। इसी दर्द ने ऐना को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर किसी इंसान से प्यार करने में नहीं, बल्कि उसे खो देने में लगता था। फ्रैंक उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, घर। बस यही एक शब्द ऐना के दिल में उतर गया। उसे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। लंबी बातचीत के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे इस शहर को छोड़कर कनाडा चले जाएंगे, जहां कोई उन्हें पहचानता न हो, जहां वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। जब ये बात हेनरी को बताई गई तो वो चौंक गया। उसे लगा कि वे सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन जब फ्रैंक ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तब जाकर हेनरी मान गया। अगले दिन से तीनों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जाने से पहले हेनरी अपनी पसंद की लड़की से आखिरी बार मिलने पहुंचा। बातों बातों में लड़की समझ गई कि शहर का फरार कैदी शायद हेनरी के घर में छिपा हुआ है। हेनरी ने उस पर भरोसा करते हुए सारा सच बता दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो ये राज किसी से नहीं बताएगी। इसके बाद हेनरी अपने असली पिता के घर भी गया। उसने एक चिट्ठी दरवाजे पर छोड़ दी। शायद ये उसकी आखिरी विदाई थी, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेने थे। घर लौटते समय एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया, क्योंकि स्कूल का दिन था और हेनरी सड़क पर अकेला घूम रहा था। पुलिस वाले ने कहा कि सुरक्षा के लिए वो उसे घर छोड़ देगा। हेनरी लाख मना करता रहा, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। जैसे ही पुलिस की गाड़ी ऐना के घर के सामने रुकी, ऐना और फ्रैंक दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले की नजर घर के बाहर रखे पैक किए हुए सामान पर गई। उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। उसने घर के अंदर भी एक नजर डाली, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार वो वहां से चला गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि समय बहुत कम बचा है। ऐना बैंक जाकर अपनी सारी जमा पूंजी निकाल लाई। दूसरी तरफ फ्रैंक घर में अकेला था। तभी अचानक पड़ोसी वहां आ पहुंचा। उसने फ्रैंक से पूछा कि वो कौन है। फ्रैंक ने बिना घबराए खुद को घर का मरम्मत करने वाला कर्मचारी बता दिया। किस्मत से पड़ोसी उसकी बात मान गया। उधर बैंक में हेनरी ने मासूमियत में बैंक कर्मचारियों को बता दिया कि वे लोग अपना सामान बेचकर कनाडा भागने वाले हैं। पहले तो कर्मचारियों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। घर लौटने के बाद तीनों ने तेजी से निकलने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। फ्रैंक समझ चुका था अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है। उसने तुरंत ऐना और हेनरी को हल्के से बांधा, ताकि पुलिस को लगे कि वे सच में उसके बंधक थे। वो नहीं चाहता था कि ऐना और हेनरी पर किसी अपराधी की मदद करने का आरोप लगे। जाने से पहले उसने ऐना को आखिरी बार गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे। शायद वे जानते थे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। फ्रैंक धीरे धीरे घर से बाहर निकला और बिना किसी विरोध के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर जेल से भागने और अपहरण जैसे नए आरोप लगे, जिसकी वजह से उसकी सजा और बढ़ गई। लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि ऐना और हेनरी ने उसकी मदद की थी, क्योंकि वो आखिरी पल तक उसी परिवार की रक्षा करना चाहता था, जिसने उसे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन फिर से घर होने का एहसास कराया था। यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, और आगे जो होता है वो शायद आपकी आंखें भी नम कर देगा।